जय माता दी मित्रों, आज हम पढ़ेंगे जन्म कुंडली में धन योग। जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके माता पिता उसकी कुंडली जो है वो किसी अच्छे ज्योतिष को दिखाते हैं। तो ज्योतिष जो होता है वो एक चार्ट बनाता है जिसे हम जन्म कुंडली में लगन चार्ट बोलते हैं। उसके द्वारा ये पता किया जाता है कि व्यक्ति जो भी बच्चा पैदा हुआ है उसकी कुंडली में कौन कौन से योग बन रहे हैं। हर किसी की इच्छा होती है कि उसके पास अच्छा खासा धन हो। तो हम कैसे जान सकते हैं कि किसी भी जन्म कुंडली में धन योग बन रहा है? या कभी कभी हमें ऐसा भी देखने को मिलता है कि व्यक्ति की कुंडली में धन योग, राजयोग बन रहा होता है, लेकिन फिर भी उसे उसका पूरा का पूरा लाभ नहीं होता। तो उसके क्या कारण हो सकते हैं? उसके बहुत से कारण होते हैं। कई व्यक्तियों की कुंडली में ऐसे योग बनते हैं जो उन्हें दिखाते हैं कि ऐसे व्यक्ति वो करोड़पति बन सकते हैं और उनको काफ़ी सारा लाभ दिखाई दे रहा है, धन योग बन रहे हैं। किंतु फिर भी उनकी कुंडली में ये होने के बावजूद भी ऐसे व्यक्तियों को कोई भी लाभ व्यक्तिगत रूप से इतना ज़्यादा नहीं हो रहा होता। तो आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली में धन योग कैसे बनता है और उसको हम कैसे देखते हैं। यहाँ मैंने एक कुंडली बनाई हुई है। इस कुंडली में ये जो पहला नंबर है ये लगन है। ये जो दूसरे नंबर पे हमने 2 नंबर लिखा हुआ है ये हमारा द्वितीय भाव है, जिसे हम द्वितीयेश बोलते हैं और इसी को हम धनेश बोलते हैं। धन का जो हम विचार करते हैं वो दूसरे भाव से करते हैं और इसका विचार जो है वो एकादश भाव यानी कि 11वें भाव से भी होता है, क्योंकि दूसरा भाव और 11वां भाव यानी कि आपका द्वितीयेश और लाभेश, ये दोनों जो भाव होते हैं यही धन के लिए जिम्मेदार होते हैं। इन दोनों घरों का आपसी संबंध जो है वो धन को दर्शाता है, धन योगों को दर्शाता है। अगर लगन कुंडली में द्वितीय भाव का संबंध एकादश भाव से हो तो हम ये कह सकते हैं कि इस कुंडली में धन योग बन रहा है। धनेश, लाभेश, कर्मेश, भाग्येश, ये 4 जो घर होते हैं ये हमें धन के लिए जिम्मेदार होते हैं। धनेश जो कि दूसरा घर है, लाभेश एकादश भाव को बोलते हैं। एकादश भाव ये लाभ का भी लाभेश भी बोलते हैं इसे, और एकादश भाव भी बोलते हैं। जो 10वां भाव होता है इसे हम कर्मेश भाव बोलते हैं, बिजनेस को शो करता है, हमारे कर्मों को शो करता है। भाग्येश ये 9वां जो भाव है, नवमेश जिसे कहते हैं, उसे हम भाग्येश भी कहते हैं। ये हमारे भाग्य का घर होता है, हमारे प्रारब्ध का घर होता है कि हम अपने साथ क्या भाग्य लेके आए हैं, वो सब हम इसके द्वारा देखते हैं। अगर किसी भी जन्म कुंडली में हम देखते हैं कि धनेश जो है यानी कि दूसरे भाव में जो भी नंबर लिखा हुआ है उसका जो स्वामी है यानी कि वो राशि जो है वो जिस भी स्वामी के अंदर आती है उसे हम धनेश कहते हैं। जैसे कि इस कुंडली में 2 नंबर जो है वो वृषभ राशि का है और इसके स्वामी जो होते हैं वो शुक्र होते हैं। इसी तरीके से लाभेश 11 नंबर लिखा हुआ है, तो 11 नंबर की जो है वो कुंभ राशि है, इसके स्वामी जो होते हैं वो शनि होते हैं। तो अगर कभी भी किसी भी कुंडली में धनेश जो है वो धन भाव में हो, यानी कि अगर सपोज मान लो इस कुंडली में शुक्र जो है वो इसी भाव में बैठ जाए तो भी धन लाभ होता है और उसे भी हम धन योग कहते हैं। तो अगर कुंडली में धनेश धन भाव में हो या लाभेश भी जो है वो अपने ही घर में बैठा हुआ है, लाभ भाव में ही बैठा हुआ है, तो वो भी जो है धन योग कहलाता है। तो यदि धनेश जो है वो धन भाव में हो, धनेश धन भाव में हो, लाभेश जो है वो लाभ भाव में हो, कर्मेश जो है वो भी लाभ भाव में हो, भाग्येश जो है वो अगर धनेश में है तो इससे हमें पता लगता है कि अगर धनेश धन भाव में हो, लाभेश लाभ भाव में हो, कर्मेश लाभ भाव में हो या भाग्येश धनेश में हो, तो ये जो अगर कुछ इस तरीके से संबंध बनते हैं तो ये जो सूत्र जो मैंने बताए हैं इनके अकॉर्डिंग ये सारे रूल्स हैं जो ये बताते हैं कि इस कुंडली में जो है वो धन योग बन रहा है। तो जैसे अब इस कुंडली में
नंबर 2 पर जो है वो वृषभ राशि है और उसका स्वामी जो है वो शुक्र है। 11वें यानी कि एकादश भाव में, लाभ भाव में आपकी कुंभ राशि है जिसका स्वामी शनि है। अगर शुक्र शनि के घर में आ जाए और शनि शुक्र के घर में आ जाए, यानी कि लाभेश जो है वो धनेश में और धनेश लाभेश में आ जाए, तो ये एक तरीके से धन योग माना जाता है, व्यक्ति को काफ़ी धन मिलता है। और अगर लाभेश का संबंध अगर व्यक्ति के कर्मेश से बनता है, तो भी व्यक्ति जो है वो अपने कर्मों के द्वारा, काम के द्वारा जो है वो काफ़ी सारा धन जो है वो अर्जित करता है। और अगर भाग्येश का संबंध जो है वो धनेश से बन जाए, तब भी व्यक्ति जो है उसकी कुंडली में धन योग बनता है। अब हम बात करेंगे कुछ संबंधों की, कि कौन कौन से जो भाव होते हैं उनके आपस में संबंध जो हैं वो हमें ये दिखाते हैं कि इस कुंडली में धन योग बन रहा है। तो अगर धनेश और लाभेश का अगर संबंध है, धनेश और लाभेश का, तो ये है धन योग होता है। अगर धनेश और कर्मेश इनका आपस में कोई संबंध होता है तो धन योग बनता है। धनेश और भाग्येश अगर इनका आपस में कोई संबंध होता है तो धन योग बनता है। कर्मेश और लाभेश अगर इनका आपस में कोई संबंध होता है तो भी धन योग बनता है। धनेश, कर्मेश और भाग्येश, धनेश, कर्मेश और भाग्येश, अगर इन तीनों का भी आपस में कोई भी संबंध कौन कौन से होते हैं ये मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया हुआ है। जैसे कि अगर इन दोनों का दृष्टि संबंध बन रहा है या युति संबंध बन रहा है या स्थान परिवर्तन हो रहा है, तब भी जो है कुंडली में धन योग बनता है। तो अगर धनेश और लाभेश दोनों एक दूसरे के साथ संबंध में हैं, तो व्यक्ति जो है उसको धन की वृद्धि होती है। वह व्यक्ति जो है वो अपने परिवार के द्वारा उसको विरासत में धन मिलता है, उससे उसको काफ़ी लाभ होता है। और अगर व्यक्ति जो है अगर व्यक्ति की कुंडली में धनेश का और कर्मेश का इनका आपस में कोई संबंध बनता है, तो व्यक्ति जो है वो अपने कर्मों के द्वारा, यानी कि अपने बिजनेस के द्वारा, काम के द्वारा जो है वो धन अर्जित करता है। और अगर धनेश का और भाग्येश का इनका आपस में कोई संबंध बनता है, तो व्यक्ति जो है वो अपने भाग्य से धन कमाता है, यानी कि उसको सडन अचानक से जो है वो धन मिल सकता है। वह व्यक्ति अपने भाग्य, यानी कि जैसे किसी की हेल्प करके या फिर किसी भी तरीके से अपने भाग्य के द्वारा जो है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो है वो पैसा अर्न करता है और जो है धनवान बनता है। और अगर कभी धनेश, कर्मेश और भाग्येश अगर ये तीनों की ही आपस में संबंध बनते हैं, तो भी व्यक्ति की कुंडली में हम देखते हैं कि धन योग बन रहा है। लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि जो भी ग्रह है उनके अंश बल सही हो, क्योंकि अगर व्यक्ति जो है उनकी कुंडली में अंश बल कमज़ोर होगा तो भी ग्रह जो है वो अपने पूर्णता फल नहीं देगा। सभी राशियाँ जो हैं, जिस भी राशि में जो ग्रह बैठे हुए हैं, उनके ऊपर किसी भी दुष्ट ग्रह की, यानी कि पापी ग्रह की जो है वो दृष्टि ना हो। अगर ऐसा बनता है कि दृष्टि नहीं है, तो भी व्यक्ति को धन के सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। इसके साथ ही जैसे कि शुभ ग्रह गुरु और शुक्र अगर कुंडली में कहीं हैं और उनकी दृष्टि जो है धनेश पर, भाग्येश पर और लाभेश पर और कर्मेश पे पड़ रही है, तो भी व्यक्ति जो है वो अपने जीवन में धन अर्जित करता है। तो इस तरह हमने कुछ योगों को पढ़ा जिसके द्वारा हमें ये पता लगा कि जन्म कुंडली में धन योग कैसे देख सकते हैं। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि व्यक्ति की कुंडली में धन योग तो है, लेकिन फिर भी उसको उसका लाभ नहीं मिलता। उसके क्या कारण हो सकते हैं? उसके कारण ये हो सकते हैं कि हो सकता है कि अंश बल कम हो सकता है कि दृष्टि जो है वो
पूर्णता ना हो, यानी कि दृष्टि जो है वो शुभ ग्रहों की ना हो कि अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कई बार कि 6, 8, 12 यानी कि 6, 6, 8, 12 ये जो 3 घर होते हैं 6, 8, 12, अगर इनके स्वामी जो है उनकी भी दृष्टि अगर इन शुभ अपना अशुभ प्रभाव देती है तो भी धन योग जो है वो अपना काम नहीं करता। धन योग बनते हुए भी व्यक्ति जो है उसको पूर्ण फल नहीं मिलता। कई बार हमें सूर्य और चंद्रमा उनको भी देखना पड़ता है कि वो जो है वो कहाँ पर हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कई बार कुछ कुंडलियों में लाभ जो है व्यक्ति पूर्णता नहीं उठा पाता। तो इस तरीके से द्वितीयेश और एकादश भाव जो होता है ये दोनों ही जो है मेन धन के लिए जिम्मेदार होते हैं। द्वितीयेश भाव जो होता है इससे हम अपना सेविंग अकाउंट देखते हैं। व्यक्ति जो भी अर्न करता है वो कमाता है वो अपने 10वें भाव से, यानी कि कर्मेश के द्वारा जब भी वो अर्न करता है पैसा कमाता है या 11वें भाव से उसे जो भी लाभ होता है उसके द्वारा उसने पैसा कमाया। लेकिन अगर वही जो है जो व्यक्ति पैसा कमा रहा है तो 12वां भाव जो है वो व्यय का भाव है, वो व्यक्ति को उसके खर्चे जो है वो हम इसके थ्रू ही देखते हैं। बाकी दूसरा भाव जो है वो उसकी सेविंग का भाव होता है। तो दूसरे भाव से जो है वो सेविंग अकाउंट, बैंक अकाउंट, मतलब जो भी उसका जो संचित धन होता है वो सब हम दूसरे भाव से देखते हैं। वहीं एकादश भाव जो है वो हमें हमारी जो सैलरी होती है, प्रॉफिट होता है, वो सारा हम एकादश भाव से देखते हैं। तो इसलिए धन योग देखने के लिए सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण योग बनता है वो द्वितीयेश और एकादश भाव का बनता है। बाकी और भी ग्रहों की जो है दृष्टि, उनकी स्थिति को भी देखना आवश्यक है। तो इस तरह हमने आज पढ़ा कि धन योग क्या होता है और हम कुंडली में धन योग कैसे देखते हैं, और कई व्यक्तियों की कुंडली में धन योग होने के बावजूद भी उस व्यक्ति को धन योग नहीं हो रहा होता तो उसके क्या क्या कारण होते हैं। तो इसी तरह अगर आपको मेरी ये वीडियो सही लगी हो तो प्लीज़ मुझे मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए। मुझे प्लीज़ बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इसी तरह मेरी वीडियो देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।